जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल पे कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम आज से रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार तरीके से लगाने वाले हैं। कम से कम हम लोग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार तरीके से लगाएंगे। तो आइए आज हम पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। तो आइए, पहला लिखा है, प्रश्न लिखा है, क्या लिखा है? पहला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर क्या होगा? तो 9वें अक्षर का रहा है, तो 9वां अक्षर क्या कौन सा होता है? 9वां अक्षर आपका आई होता है। 9वां अक्षर कौन सा होता है? 9वां आई होता है। ठीक है, आई से पहले क्या आता है? यच आता है। यच 8वां अक्षर होता है। ठीक है, और जी 7वां अक्षर। ठीक, आई के बाद क्या आता है? जे। जे आपका 10वां अक्षर होता है। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि 9वें अक्षर के ठीक पहले, 9वें अक्षर के ठीक पहले, ठीक है, 9वें अक्षर के ठीक पहले क्या आ जाएगा? यच आ जाएगा। ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर, अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर कौन सा होगा? तो पहला अक्षर कौन सा होगा? आई होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? आई। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो ए है वह सही होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में हैंडसम को इतना लिखा जाता है और उसी प्रकार इतने को कितना लिखेंगे? ठीक है, तो हैंडसम, हैंडसम हैंडसम को क्या लिखा जा रहा है? हैंडसम को लिखा जा रहा है IBOCRNNF। ठीक है, अब क्या करना है कि हैंडसम को इतना लिखा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे इतना संभव, यानी इतना लिखना कैसे संभव है? ठीक है, इसमें क्या किया है कि यह इतना हो गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यानी यच जो है, यच 8वें नंबर पर होता है। यच चौथे नंबर पर है वर्णमाला में, तो 8वें नंबर पर। ठीक, आई 9वें नंबर पर, और ए 1 नंबर पर, और बी 2 नंबर पर, यन 14 नंबर पर, और ओ 15 नंबर पर, डी जो है 4 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, यस 19 नंबर पर, और आर 18 नंबर पर। ठीक, और ओ 15 नंबर पर, यन 14 नंबर पर, यम 13 नंबर पर, यन 14 नंबर पर, ई 5वें नंबर पर, यफ 6वें नंबर पर। ठीक है, अब देखिए इसमें यानी 8 है, 8 में 1 जोड़ा है तो कितना हो गया है? 9, और 1 है, इसमें भी 1 जोड़ा है तो 2 हो गया है। 1 है और यहाँ 14 है, 14 में 1 जोड़ दिया है तो 15। यहाँ 4 है, 4 में से क्या कर दिया? 1 को घटा दिया है तो 3 हो गया है। और यहाँ 19 है, 19 में से 1 को घटा दिया है तो 18 हो गया है। और यानी +1 +1 +1 +1 -1 -1 और -1 +1, और यहाँ -1 कर दिया है, +1 कर दिया है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि EF EP है। ठीक है, EPID EMIC, यानी इसको कितना लिखा जाएगा? ठीक है, तो सब में यानी आई में अगर 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी F हो जाएगा। ठीक है, E के बाद F, और P के बाद P चौथे नंबर पर, 16वें नंबर पर तो 17 हो जाएगा। 17 नंबर कौन होता है? Q होता है। ठीक है, और यहाँ पर I है तो J हो जाएगा, इसमें से 1 को घटा देंगे तो C हो जाएगा, यहाँ से D हो जाएगा। ठीक है, और कितनी बार घटाया? 3 बार ना। और यम से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यम के पहले क्या होता है? यल हो जाएगा। और आई में 1 जोड़ देंगे
तो आई के बाद क्या आता है जे, यहाँ पर डी, यानी पी क्यू जे सी। पी क्यू जे सी देखिए किस में है, पी क्यू जे सी, ठीक है। और यल, पी क्यू जे सी, डी यल जे डी, डी यल जे डी, डी एल जे डी। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पी क्यू जे सी डी एल जे डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकान में 4 खिलौने, एक दुकान में कितने खिलौने हैं, 4 किलो खिलौने हैं। खिलौना दिया है कौन कौन, यम एन ओ पी है, पी न तो यम जैसा लंबा है, पी न तो यम जैसा लंबा है और न ही ओ जैसा छोटा है, यन पी से छोटा है। जो यन है वह किससे छोटा है, पी से छोटा है। यन किससे छोटा है, पी से छोटा है, ठीक। यन पी से छोटा है परंतु ओ से लंबा है, परंतु ओ से क्या है, लंबा। जो यन है वह पी से छोटा है लेकिन ओ से क्या है, लंबा है, ठीक है। तो यन के नीचे ओ को रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यन से जो है कि परंतु ओ से लंबा है। जो ओ है, जो यन है ओ से क्या है, लंबा है। यदि रूपा को सबसे, अब बात करें यहाँ पर है पी न तो यम, यम जैसा लंबा है, पी न तो यम जैसा लंबा है, तो यहाँ पर यम हो जाएगा, ठीक है। पी न तो यम जैसा लंबा है और न ही ओ जैसा छोटा है, ओ जैसा, और न ही ओ जैसा छोटा है, और न ही ओ जैसा छोटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी न तो यम जैसा लंबा है, यम जैसा लंबा है। तो यहाँ पर हो जाएगा पी न तो यम जैसा, पी न तो यम जैसा, हाँ यहाँ पर सबसे ऊपर यम आ जाएगा। पी न तो यम जैसा लंबा, पी न तो यम जैसा लंबा है और न ही ओ जैसा छोटा है, और न ही ओ जैसा छोटा है, ठीक है। 4 हो गया। अब क्या कर रहा है कि यदि रूपा को सबसे लंबा खिलौना खरीदना है तो कौन सा खिलौना खरीदेगी, ठीक है। बताइए कौन सा सबसे लंबा, कौन है सबसे लंबा, यम है, तो सबसे लंबा यम है। तो यहाँ पर यम एन ओ पी, यम यन, ठीक है, ऑप्शन गलत दिया है। पी न तो यम जैसा, पी न तो यम जैसा लंबा है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर यम होगा, यहाँ पर क्या होगा, यम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। और कह रहा है कि 248 का संबंध 3 से, 248 का संबंध किससे है, तो 248 का संबंध यहाँ पर देखिए 3 से है। उसी प्रकार 328 का संबंध किससे होगा, ठीक है। बताइए, यहाँ पर गुणा करेंगे, भाग देंगे, तब पर भी हमारा कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पर यदि हम यहाँ देखिए, यहाँ पर 24 है और 200, और मान लीजिए 248 है, और यहाँ पर देखिए 24 और 8, ठीक है। क्या 248 को क्या किया है कि 3 आया है, तो 8 से 24 को काट दिया है, तो 8 3 24। इसी प्रकार क्या कर रहा है कि 328 है, 328 में क्या करेंगे, यानी 32 को 8 से काट देंगे, तो 8 चौका 32, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो इसके आगे प्रश्न लिखते हैं और अच्छे से उस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। हाँ तो आइए अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न लिखा हुआ क्या है, लिखा है कि निम्नलिखित 4 में से 3 किस प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से 3 किस प्रकार समान है और एक असमान पहचानना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मूली हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया और बंद गोभी हो गया, ठीक है। हल्दी, अदरक, मूली, ये जो है जमीन के अंदर, इस जो जमीन के अंदर बोया जाता है, ये भी जमीन ये लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, ठीक है। और 6वां प्रश्न कह रहा है कि एक पुरुष की तस्वीर
एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। किसने कहा? एक औरत ने कहा। ठीक, एक औरत ने कहा। किसने कहा? कि एक औरत ने उसके भाई, यानी तस्वीर के इशारा करते हुए कराया। ये तस्वीर हो गया, मान लीजिए तस्वीर। ठीक, तस्वीर की उस इशारा करते हुए औरत कह रही है कि उसके भाई का पिता। किसके भाई का पिता? इसके तस्वीर के भाई का पिता। ये जो तस्वीर है, ठीक है, इसके तस्वीर के भाई का पिता, ठीक, भाई का पिता मेरे दादा जी का इकलौता पुत्र है। ठीक है, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। कहने का मतलब इसके भाई का पिता, ठीक, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का, यानी किसकी? औरत के दादाजी, औरत के दादाजी, ठीक है, दादाजी का इकलौता या क्या है? पुत्र है। ठीक है, यानी अर्थात यह भाई बहन हो गए। ठीक, बताओ कि वह औरत उस तस्वीर में जो पुरुष है उससे कैसे संबंधित है। ठीक है, यानी यानी जी ये जो तस्वीर है, सॉरी क्या कह रहा है, पहले फिर से देखते हैं। कह रहा है कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। किसने कहा? एक औरत ने कहा, और तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि उसके भाई का पिता। किसके? तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। मेरे दादाजी यानी इनके दादाजी का यह क्या? इकलौता पुत्र है। ठीक, पुत्र है। बताओ कि वह औरत उस तस्वीर में जो पुरुष है उससे कैसे संबंधित है। तो तस्वीर में जो पुरुष है वह औरत, उस पर क्या लगेगी? बहन लगेगी। क्या लगेगी? बहन लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट है। ठीक, बिल्कुल राइट है। और 7वां प्रश्न कर रहा है कि एक मनुष्य दक्षिण दिशा की ओर, किस दिशा की ओर? दक्षिण दिशा की ओर। एक मनुष्य दक्षिण दिशा की ओर कितना चल रहा है? एक मनुष्य दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। कितना मीटर? 30 मीटर चलता है। दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर गया। कितना मीटर? 30 मीटर गया। अब कर रहा है 30 मीटर चलता है, तब वह अपने दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलता है। अपने दाहिने मुड़ रहा है और कितना मीटर चल रहा है? 30 मीटर चल रहा है। ठीक, 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर कितना चल रहा है? 25 मीटर। 25 मीटर चलता है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है। फिर कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। ठीक, 30 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? ठीक है, यानी यह 25 हो गया, 25 मीटर, और यह 30 मीटर, कुल 55 मीटर। 55 मीटर दक्षिण दिशा में चलेगा। तो इसमें दिशा नहीं पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो वह कुल कितने, यानी अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो कितनी? 55 मीटर। ठीक है, 55 मीटर दूरी पर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है? 8वां प्रश्न कर रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ठीक है, श्रृंखला वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, दिया है 3, 4, 8, 17, 33, 58 और अगला संख्या हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कर रहा है कि बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, बहुत स्लो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतर। तो यहाँ 3 से 4 में 1 का अंतर हो गया, और 4 से 8 में 4 का अंतर हो गया, और 8 से 17 में 9 का अंतर हो गया, और 17 से 33 में 16 का अंतर हो गया, और 33 से 58 में किसका अंतर हो गया? 25 का अंतर हो गया। यानी देखें यहाँ, तो यहाँ ये जो 1 है, 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर जो 3 है
यहाँ पर जो 9 है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 है, यहाँ पर जो 16 है यह 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 25 जो है यह 5 का स्क्वायर हो गया। तो अगला स्क्वायर किसका होगा? अगला स्क्वायर 6 का होगा, यानी 36। 36 में 58 को जोड़ देंगे, यानी 58 में 36 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 6 14 हो जाएगा, 14। ठीक है, 8 6 14, 14 और 5 3 8, यानी 94 हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा? 94। ठीक है, हमारा आंसर 94 आएगा। तो साथियों अब 4 प्रश्न और लिखते हैं, उसको फिर अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए अब 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज बना है और तीन भुजाएं 3 दिया है, 8 दिया है, 4 दिया है और बीच में 48 आ गया है। ठीक है, कैसे आया है? यहाँ पर देखिए, यदि सबको जोड़ेंगे तो 348 हो जाएगा, या 334, 834, या ठीक है, कैसे वहाँ पर 48 आया है बस हमको यहाँ देखना है। 4 है और यहाँ 8 है, तो 4 8, यहाँ 48 हो गया। यहाँ देखो नीचे 2 है, यहाँ 7 है, तो 2 7 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 10वां प्रश्न कह रहा है कि यदि गुणा का अर्थ जोड़ हो, यदि गुणा का अर्थ क्या? जोड़। यहाँ गुणा का अर्थ क्या हो? जोड़ हो। यहाँ पर हल करते हैं। यदि गुणा का अर्थ क्या हो? जोड़, तो यहाँ जोड़ कर दे। यदि गुणा का अर्थ क्या हो? जोड़ हो। ठीक, यदि गुणा का अर्थ जोड़ हो, भाग का अर्थ घटाना हो। भाग का अर्थ क्या हो? घटाना हो। ठीक है, जहाँ भाग है वहाँ घटाना हो। ठीक है, और प्लस का अर्थ गुणा हो। प्लस जहाँ पर है वहाँ पर किसका चिन्ह हो? गुणा का, और जहाँ माइनस है वहाँ पर भाग। ठीक है, यहाँ माइनस था तो यहाँ किसका चिन्ह हो जाएगा? भाग का। ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर किसका चिन्ह? गुणा का चिन्ह हो जाए। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम ये भाग जोड़ का सवाल है, तो पहले हम भाग को हल करते हैं। तो काट देंगे कितनी बार में? 2 बार में। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 + 8 -4, 20 8 28, -4 में से 28 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 24। यानी हमारा आंसर कितना है? देखिए ऑप्शन में 24 दिया है, तो ऑप्शन में 24 दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब 11वां प्रश्न कर रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में ओरिएंटल को MBUOFJSP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, ठीक है, जिस भाषा में ओरिएंटल को इतना लिखा गया है, उसी भाषा में COWARDLY को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो कैसे लिखा गया है यहाँ पर? आइए लगाते हैं। ओरिएंटल क्या? ठीक, ओरिएंटल। ओरिएंटल को क्या लिखा गया है? MBUOFJSP। ठीक है, JSP लिखा गया है। देखिए ओ की बात करें तो ओ आपका कौन से स्थान पर आता है? वो आपका 15वें स्थान पर आता है। कौन से? 15वें। ठीक है, 13वें स्थान पर आता है, R 18वें स्थान पर आता है, और B दूसरे स्थान पर आता है, I 9वें स्थान पर आता है, U 21वें स्थान पर आता है, और E 5वें स्थान पर आता है, O 15वें स्थान पर आता है, N 14वें स्थान पर आता है, F 6वें स्थान पर आता है, T 20वें स्थान पर आता है, J 10वें स्थान पर आता है, और यहाँ पर जो A पहले स्थान पर आता है, S 19वें स्थान पर आता है, और L 12वें स्थान पर आता है, P 16वें स्थान पर आता है। ठीक है, यानी इनका जो क्रम है, O का 15 है, R का 18, I का 9, E का 5, N का 14, T का 20, A का 1, L का 12।
यम का 13, बी का 2, यू का 21, ओ का 15, एफ का 6 और एफ का 6 और जे का 10, यस का 19 और पी का 16 है। ठीक है, देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 13 है, यानी 2 घटा दिया है, और यहाँ 18 है, यहाँ 2 है, यानी 16 घटा दिया है। डायरेक्ट इतना नहीं घटता है। ठीक है, और यहाँ 9 है, यहाँ 21 है। ठीक है, यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर जोड़ दिया है 13 जोड़ दिया है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें यही लॉजिक लगा है। ठीक, इसमें यह लॉजिक लगा है कि अंत में, ठीक है, यल का 12 है तो यल में 1 जोड़ दिया है। यल के बाद क्या आता है, यल के बाद यम आता है। ठीक है, यल के बाद क्या आता है, यम आता है, तो यल यम ए बी। ठीक है, यल यम ए बी, इधर से यल यम ए बी, ठीक, टी यू एन ओ ई एफ आई जे आर एस और ओ पी। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, COW ARDLY को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा y में जोड़ेंगे तो y के बाद क्या आता है, z आता है, YZ D E हो जाएगा, R यस हो जाएगा, A B हो जाएगा, W यक्स हो जाएगा, O P हो जाएगा और C D हो जाएगा। ठीक है, यानी Z M E S B X P D। देखिए Z M E S B X P D, यानी देखिए Z M E S P X P D किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 4 दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 12वां प्रश्न क्या करा कि ए बी सी डी व ई 5 नदियाँ दिया है, ए बी से छोटी है। ठीक, ए जो है बी से छोटी है, ये किससे छोटी है, ए बी से क्या छोटी है, ए बी से छोटी है तो ए को नीचे रखेंगे, बी को ऊपर, लेकिन ई से लंबी है। लेकिन जो ए है ई से क्या है, लंबी है, लेकिन ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है, सी जो है सबसे लंबी है, सी सबसे लंबी है। ठीक, और डी बी से थोड़ी छोटी है, जो डी है बी से थोड़ी छोटी है, डी जो है बी से थोड़ी छोटी है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बी से थोड़ी छोटी है, और ए से थोड़ी लंबी। ठीक, ए से थोड़ी लंबी। सबसे छोटी नदी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी नदी आपका ई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, बिल्कुल राइट है। तो साथियों, हमें पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।